हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करा रहे हैं। हमने आपको हिंदी सब्जेक्ट कराया है, जिसमें हमने आपको अलंकार कराए हैं, समास कराए हैं। जब आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको अलंकार की 2 वीडियोस और समास की कंप्लीट एक वीडियो में आपको पूरा समास मिल जाएगा। हमने बहुत अच्छी तरह से कराया है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को विजिट करें, हमारी वीडियोस देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो हमें अप्रिशिएट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें प्लीज़। फ्रेंड्स, आज हम आपके पास नया टॉपिक लेके आए हैं, पर्यायवाची शब्द। आपने देखा होगा कि पर्यायवाची शब्द 2 या 3 नंबर के आपके आ जाते हैं, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पर्यायवाची शब्द, जो आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं और आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। हम पर्यायवाची शब्द आपको ट्रिक के द्वारा समझाएंगे। आइए देखते हैं पर्यायवाची शब्द। फ्रेंड्स, हमारा पर्यायवाची शब्द है जल। कुछ पर्यायवाची आपको इसमें याद करने होंगे, कुछ आपके ट्रिक के द्वारा बनेंगे। तो आइए देखते हैं। जल जल का पर्यायवाची होता है नीर, वारी, अम्बू। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो रहा है, ये आपका आधा में है। अम्बू, तोय, सलील, पानी, पेय। तो आपको मैंने जैसे कि बताया कि आपको कुछ पर्यायवाची याद करने पड़ेंगे, कुछ ट्रिक के द्वारा बनेंगे। तो देखिए, जल का क्या है पर्यायवाची? नीर, वारी, अम्बू, तोय, सलील, पानी, पेय। अब देखिए फ्रेंड्स, जल के पर्यायवाची से आपके कई सारे पर्यायवाची शब्द बन सकते हैं। अब आप जानते हैं कि समुद्र समुद्र में पानी होता है। समुद्र ने पानी को क्या करा होता है? धारण। तो धारण का आप धी लेंगे। धारण से आप क्या याद रखेंगे? धी। अगर आप पानी के पर्यायवाचियों में धी लगा दें लास्ट में, तो वो पर्यायवाची आपके समुद्र के बन जाएंगे। जैसे नीर से निर्धी, वारी से वारिधी, अम्बू से अम्बुधी, प्यो से प्योधी। प्योधी इसमें लिखना मैं भूल गई हूँ, आप याद रखेंगे। प्योधी भी आपका समुद्र का पर्यायवाची है। तोय से त्योधी, जल से, जैसे कि जल है जल्दी। और फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया, कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। तो समुद्र में क्या होते हैं, क्या मिलता है हमें? रत्न मिलते हैं। तो रत्नाकर भी समुद्र का पर्यायवाची है। नदीश, नदी जमा ईश, नदी के ईश्वर किसे कहा गया है? समुद्र को कहा गया है। तो ये भी आपका समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। तो आप देखिए कि आपने जल के पर्यायवाची से समुद्र के पर्यायवाची कितने आसानी से देख लिए। जैसे जल का पर्यायवाची आपका नीर, वारी, अम्बू, तोय, सलील, पानी, पेय है। आप उसमें धी, समुद्र मतलब धारण करना पानी को। तो आपने नीर में धी लगा दिया, निर्धी। वारी में वारिधी, अम्बू में अम्बुधी, तोय में तोयधी, और प्यो में प्योधी। और कुछ आपने याद करे हैं। और जल से जल्दी। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं। आइए आगे देखते हैं। इसी तरह से आप पानी के पर्यायवाचियों में अगर आप दै लगा देंगे, दै लगा देंगे, तो वो आपके किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? बादल के। अब देखिए, बादल होता है, वो क्या करता है? जैसे समुद्र तो पानी को धारण करता था, बादल क्या करता है? बादल पानी को देता है। तो देने से दे। बादल का नीरद, तोयद, अम्बुद, वारिद, मेघ, घन, जलद, प्योद। आपने देखिए, ये नीर शब्द, तोय शब्द, अम्बु शब्द, प्यो शब्द, जल शब्द, ये किसके हैं? आपके पानी के। और आपने उसमें दे लगा दिया कि बादल पानी को देता है। नीरद, तोयद, अम्बुद, जलद, प्योद। और ये कुछ आपको वारी, वारी भी आपका पानी का है, वारिद हो गया। मेघ और घन आपको याद रखने पड़ेंगे। तो देखिए कितने आसान हो गए हैं। आप जल के पर्यायवाची याद रखिए। आपको समुद्र से धारण करने से धी लिया गया है, और बादल के देने से, बादल पानी देता है, देने से दे लिया गया है, कि आसानी से आप पर्यायवाची बना लेंगे। इसी तरह से आप कमल के पर्यायवाची देखिए। नीरज, तोयज, पंकज, जलज, वारिज, सरोज, राजीव, अरविंद। देखिए कमल क्या है? कमल जल में उगता है, तो जल से हमने जय लिया। अब आप जानते हैं कि नीर, तोय, जल, वारी किसके पर्यायवाची हैं? पानी के। अब आप इनमें जय लगा दीजिए। नीरज, तोयज, पंकज, जलज, वारिज। और कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे। सरोज, राजीव, अरविंद, ये आपको याद करने पड़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। आइए अब रात की बात करते हैं। रात के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? आइए इसे देखते हैं हम। रात के पर्यायवाची होते हैं रैन, राका, रजनी, निशा, विभावरी, रात्रि, यामिनी, यामा। रैन, राका, रजनी, निशा, विभावरी, रात्रि, यामिनी, यामा।
अब देखिए रात से पर्यायवाची आप चंद्रमा के बना सकते हैं। देखिए आपने पढ़ा रजनी, ठीक है, आपने रात का पर्यायवाची क्या पढ़ा, रजनी। ये देखिए, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए आपने रात के पर्यायवाची पढ़े हैं रजनी, सॉरी फ्रेंड्स एक सेकेंड, ये देखिए रजनी, तो आपका रजनी में शय लगा दिए तो आप रजनीश हो जाएगा। और रजनीश किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। रात को क्या निकलता है, चंद्रमा, तो रात का पर्यायवाची रजनी, तो चंद्रमा का रजनीश। रात का पर्यायवाची यामा, तो चंद्रमा का यामाकर। रात का पर्यायवाची निशा, निशा का निशाकर। यामिनी, यामिनीकर। तो ये देखिए ज़्यादातर ये कर लगाकर चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाते हैं। अगर हम रात के पर्यायवाची में कर लगा देंगे तो ज़्यादातर चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाएंगे। रजनी, रजनीकर। रजनी, रजनीश। तो देखिए आपका ये यामकर, निशाकर, यामिनीकर, रजनीकर, आपका कर लगा के बन गए हैं रात के पर्यायवाची में। आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे, जैसे रजनी का रजनीश, राका से राकेश, चांद, शशि, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। शशि तो वैसे भी मोस्ट कॉमन पर्यायवाची है जो आपको याद ही रहता है। आइए आगे देखते हैं। राक्षस। अब देखिए हमने रात के आपको पर्यायवाची कराए, रात से हमने चंद्रमा का बनाया और चंद्रमा के बाद हम रात से ही राक्षस के बनाएंगे। देखिए राक्षस भी रात को ही घूमते फिरते हैं। तो देखिए इसमें आप देखिए रजनी, निशा, यामा और यामिनी, ये किसके पर्यायवाची हैं आपके, रात के। अगर हम इसमें चढ़ लगा देते हैं तो ये सब पर्यायवाची हमारे राक्षस के बन जाते हैं। रजनीचर, रात में चढ़ने वाला, इधर उधर घूमने वाला। निशाचर, यामाचर, यामिनीचर। और कुछ आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे दानव, असुर, सुरारी। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सूर्य के। सूर्य को आप कैसे याद कर सकते हैं, देखिए सूर्य दिन में निकलता है तो दिन करता है, सूर्य का आपको क्या हो जाएगा, दिनकर। दिया होता है वो क्या रोशनी करता है ना, तो दिवाकर। दिनेश, अशुमाली, भास्कर, तरणी, भानुज, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आँख का, आँख को क्या कहते हैं, नयन, नेत्र, लोचन, चश्म, चश्म, चश्मा, आँख पे पहना जाता है चश्म, चक्षु, दृग, ये आपके आँख के पर्यायवाची हो गए। अब देखिए नाव के पर्यायवाची। देखिए फ्रेंड्स वैसे तो मुझे ये पहली स्लाइड में ही आपको बताना था, पर आप यहाँ भी देख लीजिए, आपको याद ही हो गया होगा। देखिए आप इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, नीर, वारी, अम्बु, तोय, जल, ये पर्यायवाची आपने पढ़े हैं अपनी पिछली स्लाइड में। आप ये बताइए ये किसके पर्यायवाची हैं, कुछ याद आया, जल के पर्यायवाची हैं। तो अगर हम जल के पर्यायवाचियों में वाहन लगा देंगे तो ये हमारे नाव के पर्यायवाची बन जाएंगे, जैसे निर्वाहन, वारी वाहन, तोय वाहन, जल वाहन। तो क्या लग रहा है, वाहन, वाहन शब्द लगा देंगे तो ये हमारे नाव के बन जाएंगे। आगे देखते हैं मछली। अब ये भी आपके जल के पर्यायवाची से ही है, जैसे कि नीर, वारी, अम्बु, तोय, जल, ये आपके जल के पर्यायवाची, पानी के पर्यायवाची हो गए। अब आप इसमें अगर जीवन लगा देंगे तो ये मछली के पर्यायवाची बन जाएंगे, निर्जीवन, वारी जीवन, तोय जीवन, जल जीवन। आइए और देखते हैं आकाश। अब आकाश की बात करते हैं। आकाश का अर्थ है गगन, अंबर, व्योम, नभचर, ठीक है। आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ ट्रिक के बिना है। पक्षी। अब देखिए आकाश से आप पक्षी के पर्यायवाची बना सकते हैं, जैसे आपका आकाश का है गगन, अंबर, व्योम, नभचर। अब पक्षी में अगर आप चर, पक्षी के पर्यायवाची जो होंगे वही आप आकाश के पर्यायवाची में अगर चर लगा देंगे तो बन जाएंगे, जैसे गगन चर, अंबर चर, व्योम चर, नभ चर। तो ये आपके पक्षी के पर्यायवाची हो गए। तो आपको मेन आकाश के याद रखने पड़ेंगे और ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आकाश के पर्यायवाचियों में चर लगा देते हैं तो वो आपके पक्षी के पर्यायवाची हो जाते हैं। ग्रह के देखते हैं, गगन चर, खे चर। आइए अब आगे बात करते हैं देवता। देखिए देवता के पर्यायवाची आपको याद करने पड़ेंगे, देव, सुर, अमर। देव, सुर, अमर। अब देवता के जो पर्यायवाची हैं अगर उसमें आप राज शब्द लगा देंगे या पति शब्द लगा देंगे तो वो आपके इंद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। ये ध्यान रखिए, थोड़ा मिस स्पेल्ड हो गया, यहाँ पे इंद्र है, यहाँ इंद्रा लिखा गया है, ये आपका इंद्र है, इंद्र भगवान। देखिए देवता के क्या पर्यायवाची हैं, देव, सुर, अमर।
अब देव में अगर आप राज या पति लगा देते हैं तो इंद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। देवराज, सुरराज, अमरराज। ऐसे ही देवपति, सुरपति, अमरपति, ये आपके किसके पर्यायवाची हो गए? इंद्र के। देखिए आप अगर ट्रिक से याद करेंगे ना तो आप बहुत अच्छी तरह से याद रख पाएंगे काफ़ी टाइम तक, और आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसलिए मैंने ये सारे ही पर्यायवाची आपको ट्रिक के साथ कराए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें अप्रिशिएट करें, सपोर्ट करें, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए आगे देखते हैं। नदी। देखिए नदी शब्द से कुछ पर्यायवाची बनेंगे, जैसे गंगा का पर्यायवाची है। अगर आप ये पर्यायवाची देखिए, आप देव, सुर, अमर किसके पर्यायवाची बताए थे मैंने आपको? देवता के। अब ये नदी शब्द है जो, ये आप इसके पीछे लगा दीजिए देवता के पर्यायवाचियों के पीछे, तो ये आपके क्या बनेंगे? देव नदी, सुर नदी, अमर नदी। ये किसके पर्यायवाची हो गए? गंगा के। स्वर्ग। स्वर्ग के पर्यायवाची होते हैं देवता के पर्यायवाची देव, सुर और अमर के पीछे आप अगर लोक लगा देंगे तो ये आपके पर्यायवाची स्वर्ग के हो जाएंगे। देवलोक, सुरलोक, अमरलोक। आइए आगे देखते हैं। सांप। देखिए सांप के पर्यायवाची आपको याद रखने पड़ेंगे। सर्प, अही, नाग, फणी, उरग। उरग मीन्स होती है छाती। अब देखिए सांप के पर्यायवाची से आपके मोर के पर्यायवाची बन जाएंगे, जैसे सार, सर्प, अही, नाग, फणी, उर्ग में अगर आप भक्षी लगा देंगे तो वो मोर के पर्यायवाची हो जाएंगे। सर्प भक्षी, अही भक्षी, नाग भक्षी, फणी भक्षी, उरग भक्षी। देखिए सब आपके ये जो पर्यायवाची हैं, आपके जो शब्द हैं, ये किसके पर्यायवाची हैं? आपके सांप के। उसमें भक्षी लगा तो आपके मोर के पर्यायवाची हो जाएंगे। यहीं दूसरा और देखिए कि अगर सर्प, अही, नाग, फणी, उर्ग जो सांप के पर्यायवाची है उनमें आप शत्रु लगा देंगे पीछे तो ये भी आपके मोर के पर्यायवाची हो जाते हैं। सर्प शत्रु, अही शत्रु, नाग शत्रु, फणी शत्रु, उरग शत्रु। आगे और देखिए, अगर आप रिपु शब्द भी लगा देते हैं तब भी आपके ये मोर के पर्यायवाची हो जाएंगे, अगर आप सर्प के पर्यायवाची के साथ लगा देंगे, सांप के पर्यायवाची के साथ। जैसे सर्प रिपु, अही रिपु, नाग रिपु, फणी रिपु, उरग रिपु। तो ध्यान रखना है भक्षी, शत्रु, रिपु लगा के आप मोर के पर्यायवाची बना सकते हैं सांप के पर्यायवाची में, अगर आप भक्षी, शत्रु, रिपु लगाते हैं तो। धर। अगर आप धर शब्द आखिरी में लगाते हैं तो ये, और ये सांप के पर्यायवाची के शब्दों में लगाते हैं तो ये आपके भोलेनाथ के आपके पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे सर्प, अही, नाग, फणी, उरग किसके हैं? सांप के पर्यायवाची हैं। इसमें आपने धर लगाया तो सर्पधर, अहीधर, नागधर, फणीधर, उरगधर, ये किसके हो गए? आपके भोलेनाथ के। आइए आगे देखते हैं। धरती। धरती के पर्यायवाची क्या है? भू, भूमि, धरा, धरणी। ये तो सभी याद रख सकते हैं। अब आपको पर्यायवाची शब्द बनाने हैं तो आप धरती के पर्यायवाची में धर लगा दीजिए तो आपके पर्वत के पर्यायवाची हो जाते हैं। जैसे भूधर, भूमिधर, धराधर, धरणीधर। और अगर आप पति लगा देते हैं, भूपति, भूमिपति, धरापति, धरणीपति, क्या होता है? भूपति, भूमिपति, धरापति, धरणीपति। अगर आप पाल शब्द लगा देते हैं, भूमिपाल, धरापाल, भूमिपाल, धरणीपाल। फ्रेंड्स आपसे माफ़ी चाहूँगी, आजकल शोर शराबा बहुत रहता है इधर उधर, तो ये थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। मैं आपको ये दोबारा समझा दूँगी, आपसे मैं माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। आइए देखते हैं। सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखिए धरती में समझा रही थी आपको, धरती के पर्यायवाची भू, भूमि, धरा, धरणी। धरती के पर्यायवाची क्या है? भू, भूमि, धरा, धरणी। अगर आप धरती के पर्यायवाचियों में अगर धर शब्द जोड़ देंगे तो आपके पर्वत के पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे भूधर, भूमिधर, धराधर, धरणीधर। अगर इसी जगह आप पति जोड़ देंगे तो ये आपके राजा के पर्यायवाची हो जाएंगे। भूपति, भूमिपति, धरापति, धरणीपति। और राजा के शब्द पर्यायवाची शब्द और बन सकते हैं अगर आप धरती के पर्यायवाचियों में आप पाल भी लगा दें। भूपाल, भूमिपाल, धरापाल, धरणीपाल। अब बात करते हैं पेड़ के पर्यायवाची के शब्द। देखिए भू, भूमि, धरा, धरणी किसके हैं? धरती के पर्यायवाची हैं। अब इसमें आप अगर रूह लगा देते हैं तो आपके पेड़ के पर्यायवाची हो जाते हैं। भूरूह, भूमिरूह, धरारूह, धरणीरूह, ये आपके पेड़ के पर्यायवाची हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। पुत्र। पुत्र के पर्यायवाची हैं सूत, तन्य, आत्मज। सूत
तन्य, आत्मज। ये आपको मैंने जो हाईलाइट करा है ना, ये मैंने लास्ट वर्ड पे हाईलाइट करा है, आपके लास्ट शब्द अक्षर पर वर्ण पे। ये इसलिए किया है कि आप अगर इसमें आ की मात्रा लगा देते हैं तो ये आपके पुत्री के पर्यायवाची हो जाते हैं, पुत्री के। ये आपके सुता, तन्या, देखिए तन्या ऐसे लिखा जाता है, तन्या, तन्या, आत्मजा, ये आपके पुत्री के पर्यायवाची हो गए। अब आइए हाथ की बात करते हैं। हाथ के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? कर, पाणी, हस्त। अब देखिए नाखून के पर्यायवाची अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो ज़्यादातर नाखून के पर्यायवाची नहीं पता होते हमको। देखिए हम हाथ का हस्त बता देंगे, कर बता देंगे, पाणी बता देंगे, पर नाखून के पर्यायवाची थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो आप हाथ के पर्यायवाची में आप जय शब्द लगा दीजिए। कर से करज, पाणी से पाणिज और हस्त से हस्त, ये आपके नाखून के पर्यायवाची हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। मधु, मधु शब्द है एक, इसका अर्थ होता है शहद, जानते ही होंगे आप, जैसे मधु शहद। अब अगर आप मधु शब्द को लेकर कुछ शब्द बनाते हैं तो ये आपके भंवरे के पर्यायवाची हो जाते हैं, जैसे मधुप, मधुकर, मधुली, ये आपके भंवरे के पर्यायवाची हो जाते हैं। ऐसी बसंत ऋतु में अगर आप ऋतु शब्द को पकड़ते हैं तो ये ऋतुपति, ऋतुराज, बसंत ऋतु के पर्यायवाची हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको सही लगा होगा हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस होने की वजह से मैं आपकी माफ़ी चाहूँगी। आपको इनकन्वीनियंस हुआ तो मैं आपको दोबारा पढ़ाया मैंने इसमें। अगर आपको ऐसा कुछ और वीडियो चाहिए तो हम और बनाएंगे और ट्रिक के साथ लाएंगे ताकि आपका कोई भी नंबर ना कटे। थैंक यू फ्रेंड्स।